वाल्मीकि रामायण के प्रथम भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री राम जी आप पे कृपा करें। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप सबका वाल्मीकि रामायण के अष्टादश सर्ग में 18वें सर्ग में आप सबका स्वागत है। इस सर्ग में वाल्मीकि जी ने बताया है कि राजा दशरथ जी ने ऋषि श्रृंगी को विदा किया। जो यज्ञ में अनेकों अनेक राजा महाराजा आए हुए थे उन सबको विदा किया और अपने पुरी में वापस आगमन किया। होता क्या है कि जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं तो अगर उसमें नियम है कि आप इतने दिन तक घर नहीं जाएंगे तो आपको वहीं यज्ञशाला में ही उतने दिन तक रहना होता है। इसलिए जब तक यज्ञ चली तब तक दशरथ जी घर नहीं गए। इसके बाद में चारों भाइयों का जन्म और यहाँ से लेकर के ताड़का के भय से त्रस्त होने के कारण से विश्वामित्र जी के आगमन तक यह अष्टादश सर्ग में वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो अष्टादश के सर्ग का आरंभ करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य अमरा भागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम्। महाराज दशरथ के यज्ञ में अपना अपना भाग लेकर के सारे देवतागण दशरथ जी को आशीर्वाद दे करके, अपनी शुभकामनाएं दे करके जहाँ और जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान को वापस चले गए। और समाप्त दीक्षा नियमः पत्नीगण समन्वितः प्रविवेश पुरी राजा सभृत्य बलवाहनः। जब दीक्षा पूरी हो गई, मतलब संकल्प पूरा हो गया यज्ञ का, तब ऋषियों से आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ जी पत्नी सहित सबल वाहन अपनी सेना और अपने वाहनों के साथ फिर से अयोध्यापुरी में प्रवेश किए। और इसके साथ में जितने राजा महाराजा वहाँ पे आए, उस यज्ञ में आए हुए थे, उन सब का विधिवत सत्कार करके महाराज दशरथ ने उन सबको भी विदा किया। और वे राजा लोग भी बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में भी महाराज दशरथ से सम्मान पाके, सत्कार पाके बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब ये सारे राजा चले गए तब उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता जी को उनके पति श्रृंग ऋषि के साथ बहुत विधिवत सत्कार करके, सम्मान करके, बहुत सारा कुछ दान करके शांता जी को भी विदा कर दिया और उनसे बार बार निवेदन किया। जब कोई उदार व्यक्ति होता है तो उसके अंदर उदारताएं हर एक काम में दिखती हैं। और अगर व्यक्ति के अंदर उदारता नहीं है, छोटापन है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं उसका छोटापन सामने आ जाता है। हमें अपने अंदर बड़प्पन भरना चाहिए। कोई बचपन से
उदार होके आता है, अगर नहीं है तो फिर हमें उदारता अपने अंदर प्रयास करके ले लेनी चाहिए। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखिता तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। सबको विदा करके, सबको भेज करके राजा जब स्वतंत्र हुए तब वो अब पुत्रों के बारे में सोचने लगे कि संतानें कैसे होंगी, कहाँ होंगी। सबके मन में चिंता होती है कि घर में हो जाएगा कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या जिनके भी यहाँ ऐसी बात होती है उसके लालन पालन के संबंधी समस्याएं मन में सबके चलती हैं। तो राजा दशरथ के भी मन में ये बात आ रही थी। तो यज्ञ के समाप्ति के 12 महीने बाद उन महाराज दशरथ के यहाँ ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्र नवमिके तिथौ। 12 महीने पूरे होने पर चैत्र मास की 9वीं तिथि को और नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद् रामं दिव्य लक्षण संयुतम। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। कह रहे हैं कि 12 महीने बीत जाने के बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। उस समय कर्क लग्न चल रही थी और बृहस्पति जी चंद्रमा जी के साथ में विद्यमान थे। ऐसे स्थिति में और साथ में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये तीनों ग्रह अपने उच्च अवस्था में जब विद्यमान थे, उस समय माता कौशल्या जी ने भगवान श्री राम जी को जन्म दिया। भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण का प्रथम भाग ही पूर्ण होता है। इसके आगे की कथा द्वितीय भाग में होगी।